हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमारी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पिछले वीक में हमारा किस तरह का एनालिसिस था, वो कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसका डिस्कस करेंगे। लेवल को समझेंगे। आने वाले दिनों में हर टाइम फ्रेम पे किस तरह का व्यू रहने वाला है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, लार्जर स्केल पे क्या है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या है, इन सारी बातों को हम लेवल टू लेवल समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मनोज कुमार जी का कमेंट था कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स ऐसा है, या तो खुद से एनालिसिस कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कुछ लोग जैसे 5 साल से ऊपर का अगर टाइम के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 5 साल से नीचे 5 साल से कम समय के लिए होता है ना, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि वो ट्रेडिंग में आता है। इन्वेस्टमेंट मतलब मिनिमम 5 ईयर। तो उसको आप ऐसी चीज़ को खरीद रहे हो जिसको आप 5 साल से ऊपर, उसको 10 साल रख सकते हो, 20 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स किस तरीके से निकाले जाए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं टाइम फ्रेम चॉइस करता हूँ। टाइम फ्रेम मेरा रहता है उसमें मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार मेरा एनालिसिस होता है। और एंट्री और एग्जिट जो होता है वो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, ठीक है। मैं वेव थ्योरी के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जो करते हैं, उसके लिए मैं वेव थ्योरी को यूज करता हूँ। सिंपल सी बात। वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? वेव थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो साइकिल होती है 1 2 3 इसमें लॉन्गेस्ट होती है, 4 और 5, और उसके बाद में करेक्शन आता है, उसको हम ए बी और सी, इस तरीके से 8 वेव की साइकिल होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 3 4 5 और ए बी और सी, तो ये 8 वेव की साइकिल होती है। तो सब कुछ बेस जो बिल्डअप है वो इसी पे बेस बिल्डअप होता है। ये मोटी वेव बोलते हैं। इसमें 3 मोटी वेव होती है, पहली, तीसरी और 5वीं। ये जो इसके अगेंस्ट करेक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव्स। जैसे इसमें करेक्टिव वेव कौन कौन सी है? एक ये है और एक ये है, 2 और 3। और इसमें भी इसको हम बोलते हैं मोटी वेव, इसको इम्पल्स बोलते हैं और इसको भी इम्पल्स बोलते हैं, और ये करेक्शन होता है। तो 8 वेव की साइकिल होती है। तो इस करेक्टिव वेव में पैटर्न्स बनते हैं। तो हर टाइम फ्रेम पे क्या ये काम करता है? हाँ, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। अगर मंथली पे देख रहे हो तो उसको मंथली पे ही उस तरह का काम करता है। अगर इसे आप वीकली पे देख रहे हो तो वीकली जैसा परफॉर्मेंस होगा, और अगर डेली पे देख रहे हो तो डेली के हिसाब से परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कि मैंने स्टॉक्स कुछ किए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, जैसे कि आपको बताना चाहूँ मैं, तो सबसे पहला मेरा इन्वेस्टमेंट था टाटा स्टील का। जैसे टाटा स्टील का मैं चार्ट दिखाना चाहता हूँ आपको, जो पब्लिकली मैंने आप लोगों को भी शेयर किया था। ये कब का है? टाटा स्टील का 2020 का। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंपल सा, जब उसका प्राइस 435 पे था, 435 पे जब इसका प्राइस था, चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको किस तरह का था टाटा स्टील। उसके बाद में ये स्प्लिट भी हुआ है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम से शुरुआत करता हूँ। तो ये टाइम था, देखो आप, एक मोटिव आपका ये खड़ा हुआ, एक मोटिव बना है। उसके बाद में ये करेक्शन था, ये करेक्शन डीप करेक्शन है। ये 2009 से लेकर के 2000 इसमें 20 तक, 20 के जो कोविड में जो लो बना था उसके बाद की बात है ये, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न जो बना रहा था, तो यहाँ से एक ये प्राइस था उसका। अभी तो ये स्प्लिट हो गया इसलिए आपको ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन
435 का प्राइस था। तो यहाँ से सिंपल बेसिस पे अगर ट्रेंड को जैसे ट्रेंड समझते, ट्रेंड अगर डाउन साइड का चल रहा है, मान लो ये ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है, अगर इसको वेव की फॉर्मेशन समझोगे तो ये चैनलाइज पैटर्न होता है। ट्रेंड इसको ब्रेक कर देता है तो अप साइड के लिए इसके बाद में कंसोलिडेट करके मार्केट नया हाई बनाता है। इस तरीके से ट्रेंड को समझते थे। यहाँ पर ट्रेंड को इसने ब्रेक किया था। उस टाइम पे मैं जो बेसिक इस पे काम करता था कि ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है। तो ये ट्रेंड जो था इस ट्रेंड को पहचाना था और ये वाला जो डाउन ट्रेंड चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो इसको ब्रेक किया था। तो इस बेसिस पे मैंने इसको एनालाइज किया था। अपने चैनल पे जाकर के देखोगे, यूट्यूब मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर अगर आप देखोगे टाटा स्टील का, तो उसका रिव्यू भी किया मैंने, तो उसको आप उस पर भी जाकर के देख लेना इसको किस तरीके से एनालिसिस किया, स्टॉक्स को कैसे छांटते हैं। तो ये उस टाइम का था। तो अब देखते हैं इसको, टाटा स्टील आज की डेट में जो इसका प्राइस है 1800 हो गया। ये स्प्लिट हुआ 10 टाइम्स, इसने बोनस दिया 10 टाइम्स। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली चार्ट पे एनालिसिस है, मंथली और वीकली। इसको मंथली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली पे भी अगर देखोगे, ये मंथली टाइम है, तो मंथली में भी देखोगे तो आपके पास में ये एक ये भी होगा, ठीक है। इसमें देखोगे तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5 और देन ए, बी और सी वेव की फॉर्मेशन समझोगे तो इसके बाद में ये फर्स्ट मोटिव, ये इसी का तो करेक्शन चल रहा था। उसके बाद में ये ट्रेंड इसने यहाँ से ब्रेक किया था, ठीक है। ये तो इसका हो गया। इसी तरीके से 2020 का मैंने ये देखा था और उसके बाद में ये 2021 में ये वाला HDFC AMC का, जब ये प्राइस लगभग यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था, लगभग ये यहाँ पे 2200 के आसपास में, जब इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर नहीं देख पा रहा था, अपने चैनल पे इसको भी देखोगे तो उसका भी मिल जाएगा आपको, मेरे चैनल के इंट्रो में ही मिलेगा आपको, ये पहले इंट्रो में मिल जाएगा आपको। मैं इसको समझा देता हूँ। HDFC AMC, देखिए HDFC AMC में ये मंथली चार्ट है। आ जाता हूँ मैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपके पास में एक इम्पल्स खड़ा है 1 2 3 4 5 करके ये, देन इसके बाद ये ABC करेक्शन। वीकली चार्ट पे यदि आपको 1 2 3 लॉन्गेस्ट होना चाहिए, 4 और 5 सिस्टम मिलता है, ABC का करेक्शन मिलता है, तो इसमें यहाँ पे C वेव के एंड होने पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए वो देखना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये देगा तो ये आपका इसका मोटिव का अगला नेक्स्ट मोटिव देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखोगे तो ये ABC करके या तो खुद से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी आपको। उसके बाद में देखोगे तो आपका जैसे ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, देखो इसमें 3 वेव A और ये B के अंदर और ये C वेव, C के अंदर भी आप देखो 1 2 3 4 और 5 और देन नेक्स्ट मोटिव। अब ये हर डीप इसमें अलाउ रहेगा। अब इसके बाद में जिन लोगों से यहाँ से रैली मिस हुई है तो इसमें आप देखोगे ये भी एक मोटिव है, यहाँ से 1 2 3 4 5 A B और C के अंदर हमने यहाँ पे भी रिवर्सल है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे, इसको डेली पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिवर्सल है, ये एड ऑन की अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद देखिए मार्केट, ठीक है। इस तरीके से और एग्जांपल की बात करें तो और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये भारत पेट्रोलियम, ये भी 2021 का है। BL दिखा देता हूँ, BEL। ये सब मैंने पब्लिकली ही जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसमें पब्लिकली मैंने सब दिए हुए हैं, वहीं से मैंने ये सारे दिए हैं। मंथली चार्ट पे था, कहाँ पे था, ये रहा आपका, ये भी बोनस दिया है, ये भी आपका बोनस दिया है। ये भी आप इसको समझते हैं, देखो इसको जूम आउट करता हूँ। ये मैंने वेव के बेसिस पे नहीं निकाला था उस टाइम पे, इसको मैंने किस तरीके से रीड किया था, इसको एज ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पे इसको रीड किया था। देखिए आप ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, इस पे हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बेसिस पे इसको रीड किया था। जब इसका प्राइस कितना था, ये भी बोनस दे चुका, इसका लगभग यहाँ पे कितना था, ये 200 के आसपास प्राइस था। ये कितना परसेंट ये बोनस दिया मुझे अभी आइडिया नहीं है इसका, लेकिन 200 रुपये के पास में इसका प्राइस था उस टाइम पर। ये तब प्राइस एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में
ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको ट्रेंड जैसे उसका अप साइड का ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद में इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसके अंदर 5 वेव ढूंढने की कोशिश करो और इसके अंदर ABC करके करेक्टिव वेव जो कि ये इसको डीप करेक्ट कर जाता है, यानी 6-8% के आसपास डीप करेक्ट कर जाता है। तो इसमें वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को सर्च करने की कोशिश किया करो जो कि नेक्स्ट इंपल्स वेव मिलेगी आपको। और दिखाने की कोशिश करो, एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये छोटा MRF भी दिखाया, बताया था मैंने आपको, ये भी पब्लिकली आप लोगों को दिया था। छोटा MRF अगर देखें तो छोटा MRF अपोलो टायर को बोलते हैं हम, अपोलो टायर यहाँ पे दिया था। ये मंथली है, वीकली कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एक मोटिव खड़ा है और ये करेक्टिव वेव था, WXYZ करके चैनल लाइन फॉर्मेशन था। यहाँ पे कहीं भी दिया था आप लोगों को, यही तो है वो स्क्रीनशॉट, वही दिखा रहा हूँ जो पुराने वाले स्क्रीनशॉट, ये वाला। और ये पुलबैक भी आया था। और देन यहाँ से कितना प्राइस है इसका देखोगे, 253 यहाँ पे कहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे कहीं दिया था। अब देखो इसमें वेव्स को काउंटिंग करो, इसमें वेव्स को काउंटिंग करोगे तो ये 5वां वेव है, ये A, B और C, ये 3 वेव का करेक्शन है। ये X वेव, अभी इस X वेव का करेक्शन चल रहा है, इस लेवल को होल्ड रखते हुए एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। अपोलो टायर का हो गया। इस तरह से कई एग्जाम्पल है अपने पास देखने को। तो चलिए हम तो एक्चुअली क्या है जो चार्ट मुझे दिखता है, और जैसे और एग्जांपल की बात करें तो रिसेंटली आपको एक HDFC का दिया है, आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ इसमें। हाँ, क्या ये इस पे काम करता है? गोल्ड पे दिखाऊँ मैं आपको, गोल्ड पे दिखाना चाहूँ तो टेलीग्राम पे गोल्ड का बॉटम ढूंढा था हमने। ये कब का है, इसमें डेट और टाइम देखिए आपको। गोल्ड का 5 नवंबर का है, 5 नवंबर 2000, कहाँ पे आ गया, नहीं कहाँ पे चला गया, ये रहा 5 नवंबर 2022 का। यहाँ पे डेट देख सकते हो, 5 नवंबर 2022 का, जब इसका ये $, का है। ये गोल्ड जो हमारा इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है, ये $1680 के पास में प्राइस है। और यहाँ से एक सिंगल अपसाइड वेव मिलेगी हमें। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको गोल्ड का, देखता हूँ। XAUSD गोल्ड स्पॉट है, आइए देखिए कहाँ पे इसका बॉटम दिखा था, नवंबर 2022 के। यहाँ पे देखिए 1600 के पास का प्राइस है ये, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कहीं जूम आउट करता हूँ मैं, यहाँ पे गए। उसके बाद देखिए गोल्ड की रैली अनएक्सपेक्टेड। इसलिए क्या और में भी चलता है ये वेव थ्योरी सब में काम करता है। क्या ये हमारा बिटकॉइन में देखना चाहो तो बिटकॉइन में दिखा देता हूँ आपको। बिटकॉइन ये रहा। बिटकॉइन का भी आप लोगों को सबको ये मोबाइल के माध्यम से जब मैं अपने घर गया हुआ था तब मैंने इसको देखा था, है ना। तो बिटकॉइन का देखेंगे तो बिटकॉइन आपका ये वाला देखिए ना, जब 2627 ये रैली किया है और उसके बाद में यहाँ पे कहीं दिया था आपको नेक्स्ट इंपल्स बनने वाली है। अच्छा, ये तो इसका रिप्लाई होगा, पहले इसका ये देखते हैं, ये पहले दिया कहाँ था, इसको देखिए। हाँ, प्राइस इसका जब कहाँ है, ये आपका ये 26,904 के पास में प्राइस है। तो यहाँ से आपको ये बताने की कोशिश करिए कि ये आपका रनिंग फ्लैट करेक्शन बन गया है और नेक्स्ट मोटिव बनेगा जो कि एक इंपल्स ये है। तो इसके रिफ्लेक्शन में नेक्स्ट मोटिव बनेगा जो आज की डेट में जो आप 1,20,000 22,000 जो देख रहे हो ना आप डॉलर, वो देख रहे हो, तो वो नेक्स्ट मोटिव बना। तो बिटकॉइन का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये किस बेसिस पे कर पाते हैं हम? वेव के बेसिस पे। तो काम करिए कि 1 2 3 4 5 देखिए वेव्स को और उसके बाद में करेक्शन को ढूंढिए। खुद से कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत लगेगी आप लोगों को। मैं क्या है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में प्रोवाइड करता नहीं हूँ, वैसे मेरे को जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक साइकिल ये है आपका, इसके बाद में आपका इसमें भी देखोगे तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 A B C करके ये, और यहाँ पे ये एक मोटिव पहला मोटिव बन गया था और ये करेक्शन था वो। उसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स का ये एंटिसिपेशन था। अब बिटकॉइन में बता दूँ आपको, बिटकॉइन यहाँ से भी देखो 1 2 3 लॉन्गेस्ट है, 4 है और ये 5 है। अब ये जो है
यहाँ से क्रोल करते करते यहाँ से क्रैश होने वाला भी है। अब इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं बिटकॉइन है। बिटकॉइन जो है आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा 60,000 के आसपास, ठीक है। अच्छा चलिए एनालिसिस करते हैं, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया। वैसे तो एग्जांपल ही दिखाता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का ऑल ओवर स्ट्रक्चर कैसे है, अगर देखो निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है। निफ्टी का स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कुछ नहीं समझ में आता, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी में कैसे कर सकते हैं, निफ्टी 20 खरीद सकते हो या निफ्टी का ETF खरीद सकते हो। निफ्टी में भी अगर आप इसका कितना परसेंट इसमें रिटर्न मिलता है तो ये 12.5% का, तो यानी 12% के CAGR से तो ये आपको रिटर्न देता है। CAGR कैलकुलेटर लगाते हैं, ये देखिए आप कहाँ से लाऊं, इसको वीकली पे चलता हूँ, जब से लिस्टिंग है तब से लगाता हूँ। कब से, यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया इसने, 14% का रिटर्न देता, 14% के CAGR से देता। यहाँ से देखोगे 2000 कोविड के बाद से तो अनएक्सपेक्टेड है, ये तो 25% के CAGR से रिटर्न। ये जो बॉटम बना था, यहाँ से देखोगे आप, इसको हटा, ये बॉटम बना है, ये वाला बॉटम से अगर देखोगे, ये वाला जो बॉटम बना था 2200 के आसपास में, यहाँ पे पता इसमें 22% का CAGR। तो अगर इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें जो ऑन एवरेज जो है, इस इंडिकेटर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, तो ऑन एवरेज 12% के CAGR से तो ये देता है, FD से जो ज़्यादा ही देता है। कुछ नहीं समझ में आता है तो डिप में इसको निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो निफ्टी को कैसे खरीद सकते हैं, निफ्टी 20 करके खरीद सकते हो। निफ्टी 20 है, ये वाला देखिए, निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, ये वीकली चार्ट पे हूँ, ठीक है। एक आपका मोटिव है, ये करेक्शन है, इस करेक्शन के बेसिस ABC करेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे कहीं पे खरीदते हैं। तो अभी यहाँ से देखते हैं इसका CAGR अगर चेक करते हो तो ये कितना दिया है CAGR, यहाँ से 29% के CAGR से, ठीक है। तो आप इस तरीके से निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको हटाता हूँ, अब निफ्टी पे आ जाते हैं। अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी का सभी टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे अभी कि निफ्टी पे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है, कौन सी वेव में हम चल रहे हैं। निफ्टी पे मैं मंथली चार्ट से शुरू करता हूँ। मंथली चार्ट से शुरू करते हैं तो देखिए ये थर्ड है, ये वाला वेव है, फर्स्ट है साइकिल है, इसमें सब कुछ ये आ गया। 2008 का क्राइसिस भी आ गया, ठीक है इसमें। उसके बाद में नहीं, 2008 का तो यहाँ है, ये 2008 का है। उसके बाद में एक क्राइसिस ये भी था, और ये कोविड का भी आ गया। ये 2015 वाला मुझे रियल इस्टेट की वजह से आया था शायद, है ना। ये 2008 का ये वाला रियल इस्टेट की वजह से, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्रैश आए थे किस वजह से आए थे, क्या थे। लेकिन ये क्रैश जो होता है, और ये कोविड के दौरान आया था। तो ये पूरा का पूरा ये फर्स्ट व्यू रखेंगे इसको हम, इस साइकिल को। ट्रेंड किस डायरेक्शन का, ट्रेंड हमारा अप साइड का। अप साइड में हमने क्या सीखा है, फर्स्ट बनता है, सेकेंड बनता है, थर्ड लॉन्गेस्ट बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है। तो इसमें इस केस में जो है फर्स्ट यहाँ है हमारा, सेकेंड यहाँ है, फर्स्ट सेकेंड यहाँ, थर्ड हमारा लॉन्गेस्ट बनेगा। मुझे सरप्राइज नहीं होगा ये आपका जो आज की डेट में 24,000 पे जो ये है निफ्टी, ये 1 लाख का भी हो जाए तो मुझे कोई बड़े सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन अब समझते हैं। थर्ड हमारा लॉन्गेस्ट होगा। अब ये वाले क्या, कौन सी फेज है इसको समझे। यहाँ पहला है, ये दूसरा है, तो थर्ड तो हमारा बहुत लंबा बनेगा। वो कहाँ बनेगा, उसको 50,000 पे बनेगा या 1 लाख पे बनेगा, उसको देखेंगे आगे। वो स्टेप बाई स्टेप, वो बहुत दूर की बात है। वो कम से वो उसमें कितना टाइम लगेगा, डिकेड लगेगा उसके लिए। आ जाते हैं अब मंथली चार्ट पे। क्या समझे, बहुत से लोग पता है इसे कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को। यहाँ से
रख तो इसे फर्स्ट ही रहे हैं, इसको सेकेंड रख रहे हैं, इसको थर्ड रख रहे हैं, ये 4 जो कि इनकम्प्लीट लग रहा है उनके अनुसार 4, ये वाला 4 3 वेव होना चाहिए, उसके बाद में 5, तो थर्ड यहाँ रख रहे हैं। थर्ड यहाँ पे नहीं है मंथली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी थर्ड। आता हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। जैसे यहाँ से इम्पल्स बना, ये आपका WX, Y, X, Z, ये 5 वेव का करेक्शन है, चेंज करेक्शन है। आपका यहाँ पे क्या है, WX, Y, X और Z, ये भी 5 वेव का करेक्शन है। कौन सी डिग्री से बिलोंग कर रहा है, इस डिग्री से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल करेक्शन है। अब यहाँ से क्या, ये मार्केट इस डायरेक्शन को देखना है या अपसाइड को देखना है। पहली प्रायोरिटी हम हर वीडियो में डिस्कस करता आ रहा हूँ मैं आपको, लास्ट जब यहाँ से भी एनालिसिस करते आ रहा हूँ कहाँ पे बॉटम बन सकता है, यहाँ से क्या देखना है हमें। तो अब क्या, अब हमारा भी इसका हाई का टेगी है, अभी मिनिमम 27,500 जो है उसका एंटीसिपेशन है हमारा सिंगल वेव में। इसको तो छोड़ दो, कौन सा 27,500, इसको सिंगल वेव में हमारा 27,500 का एंटीसिपेशन है, क्योंकि ये करेक्शन अपने आप में कंप्लीट करेक्शन है। नेक्स्ट मोटिव है ये इस डायरेक्शन की है, ठीक। अब इसको बहुत लोग क्या रीड करें, पॉसिबिलिटी तो बहुत है, कुछ लोग ऐसे भी रीड कर लेंगे 1 2 3 4 ये 5 वेव और ये बी वेव और ये सी वेव, इस तरह से बनना चाहिए। ये हमारा ए है तो ये जिगजैग बनना चाहिए। मार्केट में पॉसिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें तो, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसे स्ट्रक्चर को देखना हमें जिसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो होने ट्रेंड हमारा अपसाइड के डायरेक्शन का, तो होने के चांसेस किसके ज़्यादा, तो होने के चांसेस इसके ज़्यादा। तो हमें इस कंसोलिडेशन को रीड करना होगा और इसको रीड करके हमें फर्दर एंटिसिपेट करना पड़ेगा जिसके होने के चांसेस ज़्यादा। यहाँ तो कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये साइडवेज कहेंगे, लेकिन उनके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो कुछ लोग तो ये कहेंगे देखो मैंने कहा था ना नीचे जाएगा, तो उनके चांस कितने 50%। कुछ लोग कहेंगे कि देखो मैंने कहा था ना ऊपर जाएगा 50%, है तो बचा ही क्या इसमें। ये स्टॉक मार्केट जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन यहाँ इस स्ट्रक्चर, इस कंप्लीट करेक्शन के बेसिस पे अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में वी हैव ए इम्पल्स। ये पहला इम्पल्स कहाँ, ये पूरा का पूरा इम्पल्स नहीं है, पहला इम्पल्स ये इम्पल्स है, ये है कंसोलिडेशन फेज, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज है। इस कंसोलिडेशन फेज को कैसे रीड करना है, जो कि पिछले वीडियो में भी कई बता रहा है। ये इसको ए, इसको बी, सी, डी और ई, इसको ऐसे रीड करना। यहाँ से एक नया हाई 27,500 की बात कर रहे हैं वो होगा, ठीक। अब कंडीशन क्या है इसके लिए, लेकिन मार्केट है हमारा ये वीकली क्लोजिंग, जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि हमारी 24,460 के नीचे हमारा मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। क्लोज कर भी देता है तो अगले उसमें सेशन में उसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए, वापस इसके ऊपर आ जाना चाहिए। वापस इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है तो मार्केट आपको यहाँ से सीधा दिखा देगा, या तो इस जगह, या मार्केट यहाँ से 1 2 और 3 4 और 5 वेव का दिखा दे, या हो सकता है आपका मार्केट इस तरीके से रंगते करते हुए चले, लेकिन जाना इवेंचुअली ट्रेड हमारा किस डायरेक्शन का, मेजर ट्रेंड डायरेक्शन हमारा अपसाइड का रहेगा। ये तो वीकली पे क्लियर हो गया कि ट्रेंड का डायरेक्शन हमारा ऐसा है। आ जाता हूँ डेली पे समझा देता हूँ, ठीक। अब डेली पे समझते हैं इसको। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले। भैया इस स्ट्रक्चर को कैसे, अब यहाँ पे देख रहे हो तो क्लियर आपको 5 वेव है, आपको ये एजे 2 3 ये 5 वेव नजर आ रही है उधर, W X Y X X, इसको X और ये Z, ये इम्पल्स, इसके बाद में ये इम्पल्स,
ये ए बी सी डी और ये ई वेव, पैटर्न, कंप्लीशन, देन अगला। अब इसकी स्टडी करनी होगी। ये कैसा स्ट्रक्चर, इसको 1 आवर पे आ जाता हूँ, 1 आवर पे आ गया हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब इसको समझते हैं। 5 वेव डाउन है इसमें भी, 1 2 3 4 5। हर एक वेव के अंदर 3 वेव है इंटरनली। अगर देखोगे आप तो इसके अंदर भी इंटरनली देखोगे तो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड, इसके अंदर 5 वेव है, वाई के अंदर 3 वेव है और आपका जेड के अंदर भी 3 वेव है। इनके बीच में क्या है, कनेक्टर है। कनेक्टर है, कनेक्टर कैसा, कनेक्टर के अंदर भी 3 वेव है। ये कनेक्टर एक्स वेव का, ये कनेक्टर एक्स वेव का, नहीं सॉरी ये बी वेव का कनेक्टर, ये एक्स वेव का और ये वाला एक्स वेव का। चलिए इसको प्रॉपर्ली नंबरिंग करके, पिछले वीडियो में मैंने वैसे नंबरिंग करके आपको बताई थी, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड, इस तरीके से बताई थी यहाँ पे। चलिए उसी को देख लेते हैं। कहाँ पे बताया था मार्केट पिछले वीक में, कहाँ पे क्लोज हुआ था, यहीं पे कहीं पे क्लोज हुआ था मार्केट, यहाँ से यहीं पे कहीं पे क्लोज थी। तो हम इसको एज ए डाउन साइड के लिए ये वाला एरिया था, कितने पार्ट में हम करेंगे वो भी डिस्कस किया हुआ, इसी में देख लेते हैं। अब हम इसको एज ए सिंगल वेव में नहीं लेंगे, हम इसको 2 पार्ट में ट्रेड करेंगे। जब तक मार्केट 25,000 के नीचे है, जिन लोगों ने नहीं देखी तो बेशक इस वीडियो को चला के देखना, दोबारा से देखना इसको। जब तक मार्केट हमारा 25,000 के नीचे सारे सेल सेटअप वैलिड है तो, और उसको भी करना तो हमें 2 पार्ट में करना, सिंगल वे में नहीं लेना। एक ऐसा करना और उसके बाद में ये करेक्शन मिलेगा और दूसरा सिंगल ये करना। किस तरीके से मिला, चार्ट पे देखो 25,000 का लेवल ये रहा, 25,000 का लेवल। पहला तो हमें ये इंटरनल बेसिस पे ये मिला था, उसके बाद में इसने 3 वेव का ये करेक्शन दिया मेजर कर, फिर इसके बाद में ये मिला, 2 पार्ट में मिला, 2 पार्ट में ही ट्रेड करने का डिस्कस हुआ। अब इसका एंड पॉइंट जानना है। अब एंड पॉइंट जानने के लिए इसको हम यहाँ से इसको फिबोनाची एक्सपेंशन को यूज कर लेते हैं और इसका रेंज निकाल लेते हैं, कहाँ पे ये एंड हो सकती है। ये रहा 24,500 और लास्ट अगर ये एक्सटेंड हुआ तो 24,375 का लेवल। ये बॉक्स को मार्क कर लो, एक बॉक्स बनाओ, ये बाइंग जोन रहने वाला, ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा। यहां से मार्केट अब हटा सकते हैं इसको, ये इसका एरिया। मार्केट यहां से एक और डिप देगा, मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। या तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, मार्केट ये रिवर्सल दे, ये देखो, और मार्केट कुछ ना समझ में आए यहाँ पे ऐसी करते हैं, यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, इस तरीके से वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे करेक्शन मिलता है छोटा मोटा, देन ये देखो। तो नेक्स्ट वीक में जो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट वीक में सपोर्ट की बात कर, अब आ जाती है कि नेक्स्ट वीक में किस तरीका से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा सपोर्ट मिल गया आपको 24,400 का, और रेजिस्टेंस जो है हमारा पिछला जो रेजिस्टेंस था 24,260 का, उसको हम कहाँ पे ला सकते हैं। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस ये हो गया 25,000 का हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट जो है अब हमारा इस रेंज में, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक में किस तरह की कैंडल बन सकती है हमारी, नेक्स्ट वीक में हमारी यहाँ पे, इनको रिमूव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बन सकती है। पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने अगले हफ्ते में। ये प्लानिंग है। देन जैसे 25,000 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा ना मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज करके ट्रेड करके 200 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर देन ये मार्केट इस तरीके से बूम करेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है हर टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट में अभी जो है ट्रम्प क्या बोल रहा है, बाकी क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप लेवल पे ध्यान रखिए। और रिटेल ट्रेडर के लिए जो चार्ट है वो आपका एक वरदान साबित हो सकता है कि चार्ट पे फोकस करेंगे तो चार्ट में सब कुछ है। कोई ओआई डाटा देखे, ऑप्शन के डाटा देखे ओआई देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना थीटा गामा कोई देखने की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ जो है ऑप्शन भी यानी कि इवन फ्यूचर भी स्पॉट के चार्ट से ही चलता है, ना कि ऑप्शन से फ्यूचर चलता है। और स्पॉट सब कुछ जो एक्टिविटी होती है वो इसके चार्ट से ही होती है, स्पॉट के चार्ट से। तो स्पॉट के चार्ट पे अगले वीक में जो है पॉसिबिलिटी इसकी है, ये वेव है आपकी यहाँ पे एंड हो जाएगी, पैटर्न इस तरीके से बन जाएगा और ये आपका इस तरीके से नेक्स्ट वेव जो इस तरीके से बनेगी। अब दूसरा, ये पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देते हैं तो ये मार्केट जो है यहाँ पे नीचे क्लोज करके ट्रेड करना शुरू करेगा। तो पहला मोटिव डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको मोटिव डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर करेक्शन प्रोड्यूस करना पड़ेगा 25,000 के नीचे, तब इस तरह का देख सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर 3 व्यू में चला जाएगा। लेकिन अभी इससे हम दूर है, ठीक है। ये तो पॉसिबिलिटी ढूंढने लगेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी होने के ज़्यादा चांसेज है, तो ज़्यादा चांसेज जो हमारे ये इसके ज़्यादा चांस है। कितना परसेंट, इसका 70 से 75% इसके होने के चांसेस ज़्यादा, जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ से इस तरह कैंडल बन करके, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस पर काम करेंगे। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो। जैसे मनोज कुमार जी का क्वेरी था कि सर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए या तो खुद से स्टॉक छांटिए, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जैसे अगर कोई स्टॉक मेरी नज़र में आता है तो उसका मैं अब पब्लिकली वीडियो अपलोड कर देता हूँ। जैसे आपने इसको देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली फरवरी में ही किया था HDFC का किया था, HDFC बैंक का किया था ना, दिखाता हूँ आपको HDFC बैंक का। अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख लेना। ये HDFC बैंक का टाइम, ये कब का है, ये है डेट है। अच्छा, इसका रिव्यू भी किया था हमने, ये इसका डेट देखिए कब का है। ये डेट कहाँ से पता लगेगा, फरवरी में क्या, यहाँ टाइम साइकिल की बेसिस पे ये है ना, ये वाला स्ट्रक्चर टाइम साइकिल के फरवरी में एक्टिव हो जाता। तो यहाँ पे प्राइस था, तो ये ट्रायंगल, ये किस तरह का ये था, इसको दोबारा जाके देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर था, ये क्या था। इसको क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको वीडियो। चलिए HDFC को समझा देता हूँ एक बार और, HDFC बैंक को। HDFC बैंक, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे क्या था ना, हाँ ये रहा, फरवरी का वीकली टाइम फ्रेम पे क्या था कि यहाँ से एक ये करेक्शन और यहाँ से एक नेक्स्ट बस दिखा देगा। ये भी क्या था, ABCDE, इस ट्रायंगल के बेसिस पे ये करेक्शन कंप्लीट और देन ये, ठीक है। अगर मुझे कोई मिलता है, मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं पब्लिकली आप लोगों को अपलोड कर ही देता हूँ। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।